बहुत समय पहले एक गांव के किनारे एक भव्य हवेली बनी थी। ये हवेली पत्थरों और संगमरमर से बनी थी, जिसके चारों ओर नीम और बरगद के विशाल पेड़ खड़े थे। जब ये हवेली नई नई बनी थी, तब इसमें रंग बिरंगे झूमर, नक्काशीदार दरवाजे और हजारों दीपक जगमगाते थे। लोग कहते थे कि यहाँ रहने वाले जमींदार बेहद अमीर और ताकतवर थे। लेकिन धीरे धीरे हवेली की चमक मिटने लगी। हवेली का मालिक लोभी और निर्दयी था। उसने गरीब किसानों से जमीन और अनाज छीन लिया। गांव वालों की बददुआओं के बीच उसका अंत हुआ। उसके मरने के बाद से हवेली वीरान हो गई और धीरे धीरे अंधेरे का घर बन गई। गांव में अफवाह फैल गई कि हवेली में उसकी आत्मा भटकती है। रात को वहां से अजीब आवाजें आती, कभी रोने की, कभी हंसने की। हवा चलती तो दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो जाते। कई बार किसी ने हवेली के भीतर नीली आग जलती देखी। डर इतना था कि कोई उसके पास तक जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बच्चे स्कूल जाते समय हवेली से दूर दूर निकलते और बूढ़ी औरतें वहां का नाम सुनकर ही ताबीज कस कर पकड़ लेती। हवेली गांव वालों के लिए डर का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन गांव में एक लड़की थी, अनवी। वो निडर और जिज्ञासु थी। उसने अपने पिता से हवेली की कहानियां सुनी थी। उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता, क्या वाकई वहां कोई भूत है या ये सिर्फ डर की कहानियां हैं? एक रात जब चांद पूरा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, अनवी ने लालटेन हाथ में उठाई और हवेली की ओर चल पड़ी। जंगल से गुजरते हुए हर टहनी के टूटने पर उसका दिल तेज धड़कता, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोका। हवेली का मुख्य दरवाजा धूल से ढका हुआ था। जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर टूटी ईंटें और एक कोने में टूटा हुआ पियानो पड़ा था। हवा इतनी ठंडी थी जैसे किसी ने बर्फ का हाथ उसके कंधे पर रख दिया हो। अनवी धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ी। अचानक उसे लगा कि ऊपर से कोई देख रहा है, और तभी धुंध से एक परछाई उतरी। वो एक लंबा दुबला पतला आदमी था। उसका चेहरा फीका, आंखें नीली चमकती हुई और उसकी चाल धीमी लेकिन डरावनी। अनवी डर गई और उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? भूत की आवाज गूंजी। मैं इस हवेली का मालिक था। मैंने अपने जीवन में दूसरों का हक छीन लिया और उनकी बद्दुआओं ने मुझे चैन से मरने नहीं दिया। अब मैं यहाँ कैद हूँ। कोई मुझे मुक्ति नहीं दे सकता। अनवी की आंखों में डर नहीं, दया थी। उसने कहा, गलतियां हर किसी से होती हैं। अगर तुम सच स्वीकारो और सबको माफ करो तो तुम्हारी आत्मा भी मुक्त हो सकती है। भूत ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक हवेली के भीतर एक तेज रोशनी फैल गई। टूटी हुई खिड़कियों से उजाला आने लगा। दीवारों की दरारें जैसे भर गईं और भूत धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और आसमान की ओर विलीन हो गया। गांव वाले अगले दिन जब हवेली पहुंचे तो उनकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हवेली अब डरावनी नहीं रही थी। वहां फूल खिले हुए थे, दीवारें साफ हो गई थीं और वातावरण शांति से भरा हुआ था। गांव वालों ने कहा, अनवी ने हमें सिखाया है कि डर को जीतने का रास्ता भागना नहीं बल्कि सच्चाई और साहस है। अब हवेली को कोई भूत या हवेली नहीं कहता था। वो गांव में शांति की हवेली कहलाने लगी और अनवी को लोग सम्मान से देखते हुए कहते, ये वही है जिसने भूत को मुक्ति दी।